उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त एक सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर सामने आई है। यहां राष्ट्रीय लोक दल के एक ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना बुलंदशहर देहात थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां आम के बाग की खरीद को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। नीमखेड़ा गांव में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब आम के एक बाग की पैमाइश के लिए कुछ लोग मौके पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पुराने विवाद ने तूल पकड़ लिया और हमलावरों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे को लाठी डंडों और अन्य हथियारों से इस कदर पीटा गया कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हमले में अकरम नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने वारदात के दौरान मृतक की लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली। मामले की संवेदनशीलता इस वजह से और बढ़ गई है क्योंकि यह विवाद दो समुदायों से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां खुद एसएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौजूद रही। एसएसपी ने साफ कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है और जल्द ही सभी दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। बुलंदशहर की यह वारदात न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जमीनी विवाद किस तरह खून खराबे में बदल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी तेजी से आरोपियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बड़ी, सटीक और जमीनी खबरें सबसे पहले, तो खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। सर क्या नीमखेड़ा में एक डॉक्टर मुमताज का बाग था, काफी बड़ा बाग है, 24 बीघे का बता रहे हैं। कुछ दिनों से इस बाग को बेचने के लिए बातचीत चल रही थी और उसमें कई लोग बता रहे हैं कि बाग खरीदने के लिए लगातार डॉक्टर मुमताज से संपर्क कर रहे थे। उसी बाग के लेने के लिए ये जो और उनके भाई अकरम और एक वकील साहब हैं, वकील कादिर नाम है उनका, ये तीनों लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि शाम को 7:15 बजे यहाँ से नमाज के बाद ये लोग गए थे मौके पर। ज़मीन का एक आकलन करने के लिए ये लोग उसको नाप रहे थे कि फ्रंट में कितना पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंगली उनसे पैसे वगैरह की डॉक्टर मुमताज से फिर बात की जाएगी। वहाँ पर जब ये लोग नाप कर रहे थे, उसी दौरान बता रहा कि एक नाम ले रहे हैं। जो व्यक्ति स्कॉर्पियो से आया वहाँ पे अकेला था और इन लोगों से बातचीत करने लगा। वो हॉट टॉक में था और ड्रिंक किया हुआ था। ये लोग कुछ कर पाते, इसके बीच कर रहे, कुछ लोग और आ गए मोटरसाइकिलों से, फिर वहाँ मारपिटाई की स्थिति बन गई। इनके बातचीत से ये लग रहा था कि पीछे काफ़ी दिनों से उस बाग को खरीदने के लिए कई लोग इनके पास आ रहे थे डॉक्टर मुमताज जी के साथ। तो अभी जो इनकी पूछताछ से ये लग रहा है कि उस बाग को खरीदार कोई दूसरा पक्ष भी था, जो उसको लेकर के कि ये रात में क्यों नाप रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी है कि रात को नाप वो करने का नहीं आना चाहिए, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें सिर्फ आप पछतावा के और कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये पूरे लोग गांव वहाँ पे कौन कौन आए थे जानकारी की जा रही है। कुछ नाम उसमें से आए हैं जिनको लेकर के पूछताछ भी की जा रही है, कुछ लोग हिरासत में हैं। जिस गाड़ी से सबसे पहले वो आया था व्यक्ति, वो गाड़ी भी मिल गई है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है मारपीट के दौरान वहाँ पे, जिनके नाम सुफियान है, जिनकी उम्र करीब 45 साल है। उसमें अकरम को चोट आई है, लेकिन वो ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित है, उनके कंधे से थोड़ा सा स्लिप हुआ है। और जो तीसरे व्यक्ति साथ में गए थे वकील साहब कादिर, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको कोई चोट भी नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। ये अभी तक की जानकारी है। सर असला भी कोई लूटा गया इनसे? ये बताया गया कि अकरम जब गए थे वहाँ पे नाप उप करने के लिए, तो इनके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल थी, हम उसको दिखवा रहे हैं इनके पास। क्या सूचना मिली है आपको? बस सूचना यही है, वहाँ से 2 भतीजे आ रहे थे, किसी बात पर गए होंगे। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल विस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल।